दूसरा एक विषय और चल रहा है खूब जोर शोर से चारों तरफ, रामचरितमानस में एक चौपाई और है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्र ने ये बात गगन समीर अनल जल धरणी और इनके नाथ सहज जड़ करनी, ये पंच महाभूतों का स्मरण किया। वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भगवान सब ये सहज, इनका स्वभाव नैसर्गिक है। महाराज बहुत अच्छा किया आपने, मर्यादा पुण्य तुम्हारी की नहीं, आप ही ने तो हमको मर्यादा में बांधा है और आपने मुझे सीख दी है, उसके लिए बड़ा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो इस चौपाई के ऊपर न जाने कब से लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, विवाद करते आ रहे हैं, शब्दों का अर्थ समझते नहीं हैं और विवाद करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या है भाव इसमें? तो यद्यपि इसमें समस्या जो प्रारंभ होती है वो ताड़ना शब्द से प्रारंभ होती है। लोगों को जो परेशानी है वो ताड़ना से है। ढोल है, गवार है, शूद्र है, पशु है, नारी है, ये गिनाए 4 तो 5, ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। तो ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। यदि इन लोगों के अनुसार ताड़ना शब्द का अर्थ ठुकाई पिटाई कर ले, ठोके जाओ, पीटे जाओ, मारे जाओ, तो 5 वर्ष तक तो लालन करो और 10 वर्ष तक माने लगातार ठोके जाओ, पीटे जाओ। अरे ताड़ना शब्द का अर्थ है मारना नहीं है, परखना है, दृष्टि रखना है, अनुशासन में रखने के लिए सावधान रहना है। जैसे यहां सबसे पहले ढोल है, ढोल की ताड़ना का मतलब है ढोलक बजाने वाले, तबला बजाने वाले पहले बजाने से पहले अपना परफॉर्मेंस करने से पहले उसको ठोक बजा करके हथौड़ी से और खींच करते हैं ना, क्या क्या खींचते हैं, बजा बजा के देखते हैं, बजा बजा के देखते हैं, ठोक ठोक करके देखते हैं। वो ताड़ना माने ऐसा नहीं मारना है कि जिसे तुम मारना समझते हो, वो परीक्षण करना, वो उसका संरक्षण करना है, थोड़ा कस के रखा जाए, अनुशासन में रखा जाए। अन्यथा ढोल से निकलने वाला जो राग है, स्वर है, लय है, ताल है, वो तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं आएगी। दूसरी बात ये, ढोल है जड़, उसको कसना है, उसकी ताड़ना माने उसको नियंत्रण में रखने के लिए उसकी चूड़ियां कसनी है, उसका परीक्षण करना है। और दूसरा जो पद बनता है गंवार शूद्र, गंवार माने अशिक्षित और शूद्र माने सेवक। अप्रशिक्षित सेवक को, जो अनट्रेंड सेवक है, जिसकी बौद्धिक क्षमता बहुत दुर्बल है, ऐसे व्यक्ति को भी दृष्टि का अनुशासन आवश्यक है, नहीं तो काम बिगाड़ देगा। बंदर के हाथों में आपने छुरा दिया तो साहब वो नाक काटेगा और क्या करेगा, कहीं तुमको नाक ना कटानी पड़े। इसलिए गंवार शूद्र का तात्पर्य अप्रशिक्षित, अनट्रेंड सेवक पर दृष्टि रखो। और तीसरा है पशु नारी, जिस स्त्री में पशुता का भाव हो, जो मानवीय संबंधों की मर्यादाओं को न मानती हो, उस पर भी दृष्टि रखना अत्यंत आवश्यक है। तो एक हुआ ढोल, दूसरा हुआ गंवार शूद्र और तीसरा हुआ पशु नारी। इस आधी चौपाई के 3 विभाजन करेंगे। पहले नंबर पर क्या है? पहले नंबर पर ढोल। ये बात हम आपको सुना नहीं रहे, हम आपको दूसरों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं। पहला क्या है? ढोल, वो ताड़ना का अधिकारी है। और दूसरा क्या है? गंवार शूद्र माने अप्रशिक्षित, कुछ कम बुद्धि का नासमझ सेवक, उसको भी ताड़ना माने दृष्टि का नियंत्रण आवश्यक है।
और तीसरा पशु नारी, जिस नारी में मानवीय संबंधों की मर्यादा का आदर करने का भाव नहीं है, उस पर नियंत्रण रखना। और ये तीनों समझ लीजिए गड़बड़ हो गए तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। ढोल गड़बड़ आ गया तो तुम्हारा संगीत का खेल बिगड़ जाएगा, और सेवक गड़बड़ आ गया तो फिर तुम्हारा जीवन और कहीं जीवन में नारी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वो गड़बड़ा जाए तो फिर। इसलिए दूसरी बात ये, तो ताड़ना का तात्पर्य मारना नहीं भैया, दृष्टि रखना है सकल ताड़ना के अधिकारी। अब अगली बात बतावें, आप कहते हो नहीं साहब ये तो तुमने मनमानी अर्थ कर दिया। मन की चंचलता के कारण, अतिशय चांचल्य के कारण नियंत्रण का बहुधा शास्त्रों में मातृकुल को, मातृकुल माने नारी जाति को बहुधा अनुशासन में रखने का निर्देश शास्त्रों ने किया है। कौमारावस्था में पिता रक्षा करे, यौवनावस्था में पति रक्षा करे, वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करे, पिता रक्षति कौमारे। इस प्रकार ये जो शास्त्रों में मातृ जाति के नियंत्रण और अनुशासन का बारंबार निर्देश है, वो संकेत करता है कि माताओं पर अनुशासन रहना चाहिए, मारने मोरने की बात नहीं है। पशु पर भी अनुशासन रहना चाहिए, और कोई अशिक्षित व्यक्ति है तो उस पर भी अनुशासन रहना चाहिए, और सेवक पर भी अनुशासन रहना चाहिए, और ढोल पर भी अनुशासन रहना चाहिए। हमको तो इसमें कहीं भी कुछ अनुचित लगता नहीं है, कहीं भी कुछ अनर्थ लगता नहीं है, परंतु अभागे लोग हैं जो ऐसे ऋषिकल्प महापुरुषों के वचनों पर भी अश्रद्धा करते हैं और उनको अस्वीकार करके सनातन धर्म की मर्यादाओं को विखंडित करना चाहते हैं। और एक रोचक अर्थ बताओ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वाह, एक अच्छा अर्थ बताओ। एक सुरेंद्र शर्मा है हास्य कवि, उन्होंने कहा बेकार में लड़ रहे हो, मैं बताता हूं अर्थ। बहुत प्रसिद्ध है, शायद पद्म विभूषण मिला है उनको। उन्होंने अर्थ किया इस चौपाई का कि दोनों पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई ये चौपाई ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बोले ये गड़बड़ी, ऐसे अर्थ ऐसे अर्थ। तो धर्म पत्नी ने कहा मैं बताऊं इसका अर्थ क्या है? बड़ा सीधा सा अर्थ, झंझट ही नहीं है कोई। क्या? बोले देखो, ढोल, गंवार, शूद्र और पशु, इन चारों को एक तरफ कर लो और एक अकेली नारी एक तरफ। भाई ये 5 शब्दों में एक ही स्त्री लिंग है, बाकी चारों के चारों पुल्लिंग है। तो ताड़ना के अधिकारी ढोल भी हैं, गवार भी हैं, शूद्र भी हैं और पशु भी हैं, और नारी से कह रहे हैं तुझे करना है काम। अपना सर खपाए जा रहे हैं। मंत्रों के शब्दार्थ को जान गए तो झंडा खड़ा कर लिया, हम वेदालंकार हो गए, वेदज्ञ हो गए। पर मंत्रों के लक्ष्यार्थ को नहीं जाना, मंत्रों के व्यंग्यार्थ को, व्यंजनावृत्ति से निष्पन्न अर्थ को नहीं जाना, उसके आधिदैविक और आध्यात्मिक अर्थ को नहीं जाना और मंत्रज्ञ बन गए। ऐसे ही रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्रवत है। उसके शब्दार्थ को पकड़ करके बैठ जाओगे, उसके भावार्थ को नहीं जानोगे, उसके तत्वार्थ को नहीं जानोगे, उसके आधिदैविक भाव को नहीं जानोगे, उसके आध्यात्मिक भाव को नहीं जानोगे, तो साहब मानस के किनारे जाकर के भी ए मनुष्य तो खाली लौट आएगा।
कितने लोग तो वहां तक पहुंच करके भी खाली लौट आते हैं, जड़ता के मारे, ठंड के मारे, डर के मारे लौट आते हैं। रामचरितमानसकार ने तो कहा, राम कथा के तेई अधिकारी और सत्संगति जिनके अति प्यारी। सत्संगति प्यारी नहीं होगी तो तुम राम कथा के अधिकारी नहीं होगे। इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका वास्तविक भाव समझना होगा। ये मनमाने अर्थ करके लोग ऐसे ही भ्रमित होते रहेंगे। वैसे सच्ची बात तो ऐसे मूर्खों की बातों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर